हेलो बच्चों, चलो बेटा आज हम लोग पीवाईक्यू में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, सारा इसमें आप सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो इसको हमको मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है बेटा। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो बच्चों। देखो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिख लो। यहाँ x लिखा हुआ है तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, ऐसे लिख लिए। फिर y का कोफिशिएंट यहाँ देखो 8 है तो 8 लिख लिए। यहाँ क्या है, y लिखा हुआ है तो y का कोफिशिएंट 1। फिर 2y है तो 2। फिर उसी तरह 5z, z का कोफिशिएंट 5 है तब 5 लिख लिए। z का कोफिशिएंट खाली z लिखा हुआ है तो 1। यहाँ माइनस z है तब z का कोफिशिएंट हुआ -1। ठीक है, ऐसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेना। अब बच्चों एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाओगे x, जिसको हम कैपिटल X से डिनोट करेंगे। कैपिटल X बराबर लिखोगे बेटा, कैपिटल X बराबर, देखो कैपिटल X बराबर वेरिएबल क्या क्या है, x y z। तो इसको कॉलम में ऐसे लिखना x y z। अब एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे B मैट्रिक्स। तो B मैट्रिक्स बराबर होगा बेटा 5 -2 और फिर क्या बचा तो 2। ऐसे पहले लिख लेना। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और वो कांस्टेंट मैट्रिक्स। चलो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट ए होगा बच्चों, यहाँ देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। याद है ना कैसे सॉल्व करते हैं। तब प्लस प्लस 2। अब ये रो ये कॉलम छिप गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिप गया तो 1 को -1 से -1, माइनस 2 को 1 से तो 2, प्लस के बाद माइनस नंबर वहां पर 8। अब 8 जिस रो में है जिस कॉलम में है छिप गया तो 1 को -1 से -1, बीच में माइनस, और 1 को 1 से तो 1। फिर माइनस के बाद प्लस, नंबर क्या है 5। अब 5 जिस रो में है जिस कॉलम में है, फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में है, छिप गया तो 1 को 2 से 2, अब बीच में माइनस, 1 को 1 से तो 1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आया बच्चों -2 -1 -3 इंटू 2 तो -6, -2 इंटू -8 तो 16 प्लस 16, 1 इंटू 5 तो 5। तो यहाँ आ गया 16 और 5 21 में से 6 घटाओगे 15। डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आ गया 15। अच्छे से मेथड सीखो सब। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालेंगे बेटा। अब कोफैक्टर का एक हेडिंग बना लो। देखो कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है, बड़ी आसान है कोफैक्टर निकालना। सीखो, इसको हम A11 कहेंगे, माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो आम बोलचाल की भाषा में ऐसे समझो, ये 11, ये 12, ये 13,
ये 21, 22, 23, 31, 32, 33 ऐसे लिख लो। देखो A11 मैंने 11, A12 12, A13, फिर A21, A22, A23 को फैक्टर ऐसे ही निकाला जाता है बच्चों, खूब अच्छा से सीखो सब। फिर A31, A32 और A33 लिख लिए। चलो अब क्या करना, दो काम करना को फैक्टर में, जो एड्रेस है ना बुआ उसको जोड़ना। अगर ऐड करने पर ऑड आएगा तो पहले माइनस लगा करके चलना, इवन आएगा तो माइनस ना लगाना है। देखो यहां पर 1 और 1 2 इवन है, माइनस ना लगाएंगे, और जो एड्रेस है वो छिप जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिप गया। तो जो बचा ना उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख लो। तब बचा क्या क्या, बचा हमारे पास 1 1 2 -1, तो इसको सॉल्व कर लो। 1 को -1 से तो -1, बीच में माइनस, 2 को 1 से तो 2 हो गया -3। अच्छा A12 1 और 2 को जोड़ोगे 3, ऑड आया। हाँ सर ऑड आया है, तब माइनस लगा करके शुरू तैयार रहना। और 1 + 2 3 ऑड आया है, माइनस लगाओ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छिप गया, तो 1 1 1 -1, तो 1 को -1 से -1, अब माइनस 1 को 1 से तो 1, तो ये हो गया बबुआ +2। A13 मेरे बहादुर बच्चों, अब A13 अब अपने से निकालो सर। 1 3 4 इवन है, माइनस ना लगाएंगे। फर्स्ट रो 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिप जाएगा, तो 2 1 जा 2, बीच में माइनस, अब 1 को 1 से तो 1, तो 1 आ गया। अब 2 1, तो 2 और 1 3, ऑड है, माइनस सेकेंड रो, 2 1 का मतलब सेकेंड रो, अब फर्स्ट कॉलम, तो 8 को -1 से -8, बीच में माइनस, 2 को 5 से 10, तो हो गया +18। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इवन है, माइनस ना लगाएंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छिप गया, 2 को -1 से -2, बीच में माइनस, 1 को 5 से 5, तो आ गया बच्चों -7। A23 2 और 3 5, ऑड है बच्चा पार्टी, तब माइनस लगाएंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छिप गया, तब 2 को 2 से 4, बीच में माइनस, 1 को 8 से तो 8, तो हो गया -4। अब देखो 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 और 1 4 इवन है, माइनस ना लगाएंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छिप गया, जो एड्रेस है वो छिप जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 को 1 से 8, बीच में माइनस, 1 को 5 से 5, तो 3 आ गया। 3 और 2 5, ऑड है, पहले से माइनस लगा के तैयार रहो, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम छिप गया, तो 2 1 5 1, 2 1 जा 2, 2 में से 5 घटाएंगे, तो ये हो गया बहादुर 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 -8, 2 -8 यानी -6, ये आ गया कोफैक्टर, समझे। अब कोफैक्टर निकल गया है, तो अब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सीखो सब। एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर क्या होगा बच्चों,
एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर, देखो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या होगा, तो रो कॉलम में बदल जाएगा। देखो कोफैक्टर पहले लिख लो, कोफैक्टर क्या क्या है बच्चों, सीरियल वाइज A11 -3, फिर है 2, फिर है 1। उसी तरह सेकेंड रो का कोफैक्टर 18 -7 और 4, फिर 3 और -6, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। समझे बहादुर। अब बच्चों ट्रांसपोज में क्या होगा, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -3 2 1। सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखो ऐसे ही हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलो, अब हमको कहेगा कि इनवर्स कैसे निकालोगे, ए इनवर्स। इसी में हम 2-3 क्वेश्चन बना रहे हैं। अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला एकदम याद कर जाओ सब। ए इनवर्स बराबर बहादुर होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, जहां डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझे? हाँ सर। अब देखो यहां से एडजॉइंट ए मैट्रिक्स मेरे पास ये आया है, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स ये है -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6, और डिवाइड कर दोगे डिटर्मिनेंट ए से। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 15, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है बच्चों 15। ये हो गया ए इनवर्स। अरे वाह सर, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन रहा है। ये ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स निकालने के लिए कहेगा तो एडजॉइंट ए निकाले हुए है, ये है, डिटर्मिनेंट ए से भाग दे देना। और 0 अगर होगा तो उसका इनवर्स निकलबे नहीं करेगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर 0 होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू तब इनवर्स नहीं निकलेगा। समझे? अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पर। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, इसको अभी रेज कर देते हैं। देखो x बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, x बराबर ए इनवर्स आई इंटू बी। अच्छा, ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, तो एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। चलो बेटा, सबका वैल्यू तो हम निकाल ही लिए हैं। एडजॉइंट ए मेरे पास है -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6। अच्छा, बी मैट्रिक्स देखो ये है 5 -2 2, और डिटर्मिनेंट ए है बच्चों 15। क्लियर है? समझ में आया? देखो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाए थे ना, उसी का इनवर्स, इसका इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट के इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा? चलो, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करके आप 15 से भाग दे दोगे ना, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। x मिल गया ना, तो x में ना xyz है, xyz मिल जाएगा। देखो बच्चों, यहां x मैट्रिक्स हमारे पास था xyz,
ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है। तब -3 को 5 से -15 बीच में प्लस 18 मल्टीप्लाई करेगा -2 से तब -36 बीच में प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, अब इस सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा सेकेंड वाला रो। तो 2 को 5 से तो 10 बीच में प्लस -7 को -2 से 14 बीच में प्लस 3 2 जा 6। फिर थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा 1 को 5 से 5, 4 को -2 से -8 -6 को 2 से -12 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है बच्चों, अब देखो -36 और -15 ये तुम्हारा बन गया -51 अब +6 तब -45 हुआ ना। फिर 10 और 14 24 और 6 30। फिर -12 और -8 -20 और +5 तो -15 और डिवाइडेड बाय 15। अब 15 से भाग दे दो बच्चों, 15 से भाग दे दो। तब भाग दोगे ना तो आ जाएगा -45 में 15 से तो -3 2 और -1। इस तरह से हमारा अब x y z का वैल्यू मिल गया। देखो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू -1। यही आंसर हो गया। तब मेन काम जानते हो इस क्वेश्चन में क्या है कि कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर निकालना सीख गए हो सब, तब कहीं दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर दम मुट्ठी में है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तुम लोग को बनाना है, होमवर्क है जैसे अभी सिखाए हैं। हाँ मान लो अगर दिक्कत होगा तो फिर से पीछे करके उस वीडियो को फिर से देखो, सीखो। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखो बेटा, इसमें भी हमको x y z का वैल्यू निकालना है। सुविधा के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स हम निकाल के रख लिए हैं ताकि जल्दी। एडजॉइंट मैट्रिक्स तो निकालना सीख गए हो सब? हाँ सर। तो देखो इसमें तुम देखो कि x y z नीचे है ना। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है, देखो यहां 2 के साथ कुछ नहीं तो 1 इंटू में है ना। तब 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो और 1/w को z मान लो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 2 और 1/x को हम u माने हैं तो 2u लिखा गया, -3 1/y को भी माने हैं तो 3v लिखा गया। समझे बहादुर बच्चों? 3 और 1/z को w माने हैं तो w लिखा गया। यहाँ z है और यहाँ w। ठीक है, बराबर हो गया 10। फिर उसी तरह 1/x को u प्लस v और प्लस w इक्वल टू 10। फिर 3u और 1/y भी है तो v और प्लस 2w इक्वल टू 13। क्लियर है? अब यहां से वही कंसेप्ट। अब देखो बच्चों करना क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले बनाओ। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a से नाम दे दो। देखो यहाँ 2 है, u का कोफिशिएंट कुछ न तो 1 और फिर 3, यहाँ -3, यहाँ 1 और -1। ठीक है बेटा, यहाँ 3, यहाँ w का कोफिशिएंट कुछ न तो 1 और 2।
देखो ये आ गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब वेरिएबल मैट्रिक्स बनाओ, वेरिएबल मैट्रिक्स। यहां बच्चों वेरिएबल मैट्रिक्स यू भी डब्ल्यू हो गया। काहे हुआ यू भी डब्ल्यू? तो सर 1/x को यू न माने थे और 1/y को भी माने थे और 1/z को डब्ल्यू माने थे, इसलिए हुआ है। तो यहां हो गया बच्चों यू भी डब्ल्यू, कॉलम में लिख लेंगे। और फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स 10 10 13, ठीक है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों इसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकाल लोगे, सब निकाल लोगे। देखो डिटर्मिनांट का वैल्यू -9 है। एडजॉइंट ए भी निकाल लोगे, इसका है 11 12 13 अभी सिखाए हैं, तो एडजॉइंट ए मिल गया है। अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग। ये वो आप लोग खुद से निकालना, वहां हम निकाल दिए हैं, ठीक है, अभी सिखाए भी है। जहां गड़बड़ होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना सर। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला था, एडजॉइंट ए में डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनांट ए से। जहां डिटर्मिनांट ए 0 के बराबर ना होगा, देखो इसका डिटर्मिनांट है -9, समझे। तो एडजॉइंट ए है बच्चों 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 5। अब डिवाइडेड बाय डिटर्मिनांट ए है -9, ए इनवर्स आ गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका इनवर्स इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ऊपर वाला इरेज कर देते हैं या फिर चलो नीचे लिख लेते हैं। तो x बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए, जहां डिटर्मिनांट ए 0 के बराबर ना होगा, आई इंटू बी, ठीक है। चलो सबका वैल्यू रख लो। तो एडजॉइंट ए हो गया 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 5। बी मैट्रिक्स है 10 10 13। डिवाइड करना है बबुआ -9 से, ठीक है। तो देखो अब गुना करो, अभी सिखाए हैं। 3 को देखो 3 को 10 से तो 30 बीच में प्लस 3 को 10 से तो 30, अब -6 को 13 से तो प्लस, अब -6 इंटू 13 -78, ठीक है। उसी तरह अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा तो 10 -50, अब 1 को 10 से तो +13। फिर थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा तो -4 को 10 से -40 बीच में प्लस, -7 को 10 से -70 प्लस 5 को 13 से तो 65 डिवाइडेड बाय -9। अब x बराबर है बच्चों u भी w, ठीक है, बराबर। देखो अब इसको ऐड करके अब -9 से भाग दे देना सर। ये 60 अब -78 तो -18 अब बाय -9, तब -18 बाय -9 तो 2। फिर तुम्हारा ये हो गया 13 और 10 23, 23 में से 50 घटाओगे तब -27 बाय -9 तो 3। यहां हो गया -110 अब +65 तो -45 अब बाय -9 तो 5। तो इस तरह से u का वैल्यू आ गया 2, v का 3
और W का 5। लेकिन बहादुर बच्चों यहाँ रुकना ही नहीं, यही आंसर कर देना, गलती ना हो जाएगा। क्वेश्चन तो हमारा XYZ में है। हाँ सर, तो हम U को माने थे 1/x, U बराबर 1/x माने थे, और U का वैल्यू आया है 2, तो 1/x बराबर 2, तो x इधर चला जाएगा, यानी x बराबर 1/2। 1/x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे। उसी तरह भी 1/y माने थे, तो 1/y बराबर 3, तो y बराबर 1/3। z बराबर w माने थे 1/z को, तो z बराबर 1/5। यही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन काम है बबुआ एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, अब वो निकाल लिया तब तो इसमें जाने ना है, 5 नंबर तो मुट्ठी में आ गया। क्लियर है? चलो अब देखो, हाँ देखो बेटा, ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स, ये तुम लोग खुद से बनाना, पहले इसका ए इनवर्स निकाल लेना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, और तब इसको सॉल्व करना। एडजॉइंट ए निकाल लोगे सब, वही तो लंबा काम है। मेन काम तो एडजॉइंट ए निकालना है, को फैक्टर निकालने में टाइम लगता है, तो तुम लोग अपने से अब करना, और जहां दिक्कत होगा फिर से रिवाइंड करके देख लेना। चलो अगला प्रॉब्लम देखो, गिवन दैट, यहां 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, ए और बी। कह रहा है ना कि फाइंड ए बी, पहले ए बी निकालो, पहले ए बी निकालो, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तब पहले a इंटू बी निकालो। देखो a मेरे पास है -4 4 4, b है -7 1 3, 5 -3 -1। अच्छा b है 1 -1 1, 1 -2 2 1 3। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, सीखो। मल्टीप्लाई ना आता है तो गुना करना सीखो। चलो गुना करना सीखते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तब -4 इंटू 4, -4 इंटू 1, तब -4 प्लस 4 इंटू 1 4, तब -4 अब +4 कट गया, तब 4 2 जा 8। फिर फर्स्ट रो जो है सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, यही फर्स्ट रो सारा कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा। तब -4 इंटू -1 4, 4 को -2 से -8 अब +4, देखो 4 -8 +4 कट के 0 आ गया। फिर यही फर्स्ट रो अब थर्ड कॉलम से, तो 4 -4 इंटू 1 -4, 4 को -2 से -8, 4 3 जा 12, लो ये भी 0 आ गया। ठीक है? हाँ सर। अब देखो कॉलम खत्म हो गया ना बबुआ, तब सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा, तब -7 को 1 से -7, 1 को 1 से 1, और 3 दूना 6 0। फिर -7 को -1 से, तो -7 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, तो 7 -2 +3, 7 3 10 में से 2 गया 8। ठीक है? फिर उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों देखो, फिर थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम से, तब -7 और -2 -9 और 3 3 जा 9 0। अब थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा वही फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम से, तब 5 -3 2 में से 2 जाएगा 0, -5
अब +6 1 1 - 1 0, 5 को 1 से 5, अब 6 11 में से 3 जाएगा 8, ये आ गया। ए बी बराबर इतना आया, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये जो डायगोनल सब बराबर आ जाएगा ना, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं बहादुर। अब यहां से बच्चों 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लो, तो 8 कॉमन लोगे ना तो यहां आ जाएगा 1 0 0 0, 8 कॉमन ले लेते हैं तो 1 0 0 0 1। देखो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों। यानी हम लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे ए बी बराबर, जिसका डायगोनल एलिमेंट ही 1 होगा ना तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ए बी बराबर हो गया 8 × I, इसको I कहेंगे। यहां तक क्लियर है ना बच्चा पार्टी? हाँ सर, तो ए बी बराबर 8 × I आ गया। अब जानते हो क्या करना ना सर? तो हम सिखाते हैं, देखो ये 8 को इधरे भेज देना, यानी 1/8 A × B बराबर I। देखो जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन I आ जाए तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। यानी देखो कहने का मतलब ये है कि अगर x × y बराबर I आ जाए तो x का इनवर्स तो y है सर, y का इनवर्स बताओ बबुआ तो x है सर। जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन I आ जाए तो x का इनवर्स y, y का इनवर्स x। तो यहां पर, यहां देखिए 1/8 A × B बराबर I आया, मैंने A का इनवर्स, A का इनवर्स तो A छिपा दो, A छिपाओ तो A का इनवर्स तो 1/8 × B, 1/8 × B। अच्छा B का इनवर्स, B का इनवर्स, B का इनवर्स तो B छिपाओ तो 1/8 × A। ठीक है? हाँ सर, जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन I होगा तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। यहां 1/8 भी ना है तो A का इनवर्स तो A छिपा दो, और उसके साथ में जो मल्टीप्लाई है वह उसका इनवर्स हो जाएगा। तो A का इनवर्स 1/8 × B, B का इनवर्स तो 1/8 × A। यहां तक रिजल्ट हम लोग सेव करके रख लेंगे, क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए, समझे? चलो अब इसको इरेज करते हैं। देखो बेटा अब इसको इरेज कर दिए। अब देखिए इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां A और B मैट्रिक्स का नाम ले लिया गया है, इसलिए अब जो हम लोग पहले जो क्वेश्चन बनाए थे तो A और B लिए थे ना, तो A और B इस बार मत लेना। हम मान लेते हैं C, कोफिशिएंट मैट्रिक्स C बराबर, देखो यहां x का कोफिशिएंट क्या है, x खाली लिखा हुआ है तो 1, फिर यहां 1 और 2, फिर यहां -y है तो -1, फिर -2y है तो -2 है सर, फिर y है तो 1, अच्छा +z है तो 1, फिर -2z है तो -2, +3z है तो 3। कोफिशिएंट लिख लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एगो वेरिएबल मैट्रिक्स बना लो जिसको x कहो, x y z। अब एगो कांस्टेंट मैट्रिक्स D बना लो, कांस्टेंट मैट्रिक्स है 4 9 1। यहां तक तो क्लियर है? हाँ सर।
अब एगो काम के बाद बताते हैं तुमको। देखो शुरू में मैट्रिक्स दिया हुआ था ना, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो ये दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जरूर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बराबर होगा, पक्का होगा, नहीं तो ट्रांसपोज होगा। देखना पक्का बराबर होगा या फिर ट्रांसपोज भी हो सकता है। तब देखो तो A मैट्रिक्स -4 -7 ना, C और B देखो 1 1 2 है ना, -1 -2 1, फिर 1 -2 3। यानी इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि यहां हम देख क्या रहे हैं कि C का वैल्यू B के बराबर है। हाँ सर, C का वैल्यू तो B के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C का इनवर्स बराबर होगा B के इनवर्स के। हाँ सर, काहे नहीं बराबर होगा, काहे कि दोनों तो मैट्रिक्स बराबर है, C बराबर है B के, तो C का इनवर्स बराबर होगा B इनवर्स के। अब B इनवर्स का वैल्यू देखो यह है 1/8 × A। हाँ, इसलिए तो रखे थे हम कि बाद में काम देगा। तो B इनवर्स बराबर हो गया 1/8 × A। देखो C इनवर्स आ गया। हाँ सर, तो X बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स, तो कोफिशिएंट C माने हैं, तो C का इनवर्स इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी D। जानते हो इसमें को फैक्टर निकालने की जरूरत है ना पड़ा, ना निकालने का जरूरत पड़ा, ना एडजॉइंट निकालने का जरूरत पड़ा, क्योंकि इस C का इनवर्स हमको मिल चुका है। समझे? अब चलो बेटा, तो X बराबर C इनवर्स बराबर B इनवर्स के। अब B इनवर्स का वैल्यू 1/8 × A × D। अब A मैट्रिक्स हमको पता है ये है यहां पर कि ये दिया हुआ है, और D मालूम है ये है, रख देते हैं। अब ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, अब ऊपर वाले से हमको कोई मतलब ना रहा। अब तो देखो यहां पर बेटा 1/8 देखिए 1/8 A मैट्रिक्स मेरे पास ये है -4 4 4 -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। ये A मैट्रिक्स हो गया, और D मैट्रिक्स है 4 9 1। चलो बस इसको गुना करके 8 से भाग दे देना है, ठीक है। तो X बराबर देखो X बराबर लिखना दो XYZ, XYZ ऐसे लिख दो। चलो 1/8 -4 को 4 से -16 अब प्लस 4 को 9 से 36 अब +4। अब सेकेंड रो -28 +9 अब +3 20 -27 अब -1। देखो 36 में से 16 घटाओगे तो 20 आएगा, अब +4 तो 24, और 24 में 8 से भाग दे दो, 8 से भाग दे दो तो 3 हो गया, ठीक है। -28 अब +12 तो -16 अब 8 तो -2। आई हो गया -28 अब +20 -8/8 -1। अब x बराबर हो गया 3, x बराबर 3 हो गया बच्चों, y बराबर -2 और z बराबर -1। क्लियर है बेटा? तो उम्मीद है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। खूब मन लगा के पढ़ो सर, अब एग्जाम का टाइम आ गया। जिस देखो हम कैसे फॉर्म में आ गए हैं, वैसे ही तू लोग भी फॉर्म में आओ। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? सब कुछ त्यागो, सब सोया हुआ है तो उस समय तुम उठ करके पढ़ो, रात भर पढ़ो, लेकिन अब पढ़ो बेटा।